सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंतवलेकर, इनका प्रवचन 6 अगस्त। भगवान से प्राप्त होने वाला आनंद उपाधि रहित होता है। प्रत्येक मनुष्य की प्रवृत्ति भगवान की ओर जाने की होती है, क्योंकि वो आनंद चाहता है। मनुष्य आनंद के सिवाय जी नहीं सकता, किंतु अभी का हमारा आनंद केवल आशा का आनंद है, इसलिए ये कोई सच्चा आनंद नहीं है। हमें कल सुख मिले इस आशा पर हम जी रहे हैं, किंतु वो सुख शायद ही प्राप्त होता है। जिस आनंद से दुख का निर्माण नहीं होता, वही सच्चा आनंद है। जीने में कुछ मात्रा में तो आनंद होना ही चाहिए। जीना यदि आनंददायी है तो फिर दुख क्यों होता है? वस्तुतः हम किस लिए क्या कर रहे हैं यही भूल जाते हैं। अतः मनुष्य जीता है आनंद के लिए, लेकिन दुख करता है। शराब का आनंद शराब की नशा होती है तब तक ही होता है। उसी प्रकार विषय भोग से होने वाला आनंद विषय का जब तक उपभोग लेते हैं तब तक ही होता है। दृश्य वस्तु सत्य नहीं होती, वो अशाश्वत होती है, अतः उससे प्राप्त होने वाला आनंद भी अशाश्वत होता है। हम संसार में प्रपंच बढ़ाते हैं, वो आनंद प्राप्त हो इसलिए बढ़ाते हैं, किंतु भगवान के अलावा होने वाला आनंद न किसी कारण पर निर्भर होता है। वे कारण नष्ट होते ही आनंद भी नष्ट होता है, इसलिए वो आनंद अशाश्वत होता है। इसलिए सच्चा आनंद कहाँ प्राप्त होगा ये देखना चाहिए। सच्चा आनंद वस्तु में नहीं बल्कि वस्तु के परे होता है। चिरकाल टिकने वाला आनंद वस्तु रहित होता है, वो वस्तु से प्राप्त नहीं होता। अतः आनंद के लिए वस्तु के पीछे पड़ना ठीक नहीं। विषय का आनंद परावलंबी होता है, तो भगवान से प्राप्त होने वाला आनंद उपाधि रहित, किसी बात पर निर्भर नहीं होता। स्वानंद स्मरण के अतिरिक्त जो स्फुरण हो उसी को विषय समझें। सच्ची आनंदी वृत्ति ही दशहरा दिवाली की निशानी है। हास्य आनंद का व्यक्त रूप है। बिना किसी वस्तु के अस्तित्व के हुआ जो आनंद, वही परमात्मा का व्यक्त रूप है। आनंद के लिए जो मारक, वो न करना वैराग्य है, और आनंद की वृद्धि करने वाला जो चिंतन, वो विचार है। आनंद यानी आत्मचिंतन से होने वाला मानसिक संतोष। जो निस्वार्थ बुद्धि से प्रेम करता है उसे आनंद प्राप्त होता ही है। लेने वाला मैं जब देने वाला होता है तभी उसे सच्चा आनंद प्राप्त होता है। ब्रह्मानंद प्रत्येक के अंतःकरण में स्वयंभू होता है। वृत्ति को योग्य मोड़ देकर उसका अनुभव लेना चाहिए। एकांत में शांत चित्त होकर स्वस्थ बैठें। श्री राम का स्मरण करें। उनके चरणों पर माथा टेक कर कहें, प्रभु राम मेरा मन शुद्ध करो, देह बुद्धि को मत पनपने दो। तुम्हारे चरण, तुम्हारा हास्य मुझे सदा देखने दो। तुम मेरे माथे पर अभीष्ट फल देने वाला हाथ रखो। प्रभु राम को प्रेम से मिन्नतें करो, ये जानकर कि राम परमानंद स्वरूप है, उनसे एक रूप हो जाएं। मैं कोई नहीं हूं, सर्वत्र श्री राम ही है, और मैं उनका हूं, इस मधुर भाव में आनंद से रहें। मन में कोई संकल्प निर्माण होते ही उस पर राम नाम की मुहर लगाएं। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।